हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर। आज की वीडियो में क्लास 9th के लिए लेके आया हूं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक रहेगा हमारा, रियल नंबर। हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैथ का जो कंसेप्ट है वो पूरा मैथमेटिक्स चलता ही नंबर सिस्टम पे है। तो बच्चों के मोस्टली बच्चों के नंबर सिस्टम ही समझ में नहीं आता, तो फिर उनका मैथ का जो बेस रह जाता है वो काफी वीक रह जाता है। उनको रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर में काफी कंफ्यूजन रहता है। सो दैट्स व्हाई आज की वीडियो के बाद आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपके किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा नंबर सिस्टम, रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे अपने कुछ नोट्स है, आप देख पा रहे हो। इसके बारे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीपीटी भी शेयर कर दी जाएगी। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक की पॉइंट्स लिख रखी है। ठीक है, इसमें आपके सामने देख रखा है, आपको नंबर लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है, ये जो है जीरो, जीरो है, जीरो से इधर की जो साइड है राइट हैंड साइड, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड जो है, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स में है, ये लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रखी है। क्या कर रखे दोस्तों, जीरो से राइट हैंड साइड में मैंने पॉजिटिव नंबर लिख रखे हैं, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में मैंने नेगेटिव नंबर लिख रखे हैं। ये इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर लाइन। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, 1 2 3 आर नेचुरल नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अन। यानी कि नेचुरल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों कैपिटल अन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अन। अन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, अन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। डन। उसके बाद अगर इसी नंबर्स में मैं जीरो ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दिया जाए, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में एक जीरो और ऐड कर दिया जाए, नाउ 0 1 2 3 से अगर आप काउंटिंग शुरू करते हो, नाउ इट्स बिकम अ होल नंबर, नाउ इट्स बिकम अ होल नंबर। और होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से, काउंटिंग नंबर यानी कि जीरो, 0 1 2 3 अगर ऐसे काउंटिंग करोगे इट्स कॉल्ड अ होल्ड नंबर। अगर आप काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करोगे अप टू इंफिनिटी, इट्स कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, यानी कि नंबर लाइन को मैं इकट्ठा ले लूं, नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं, जीरो दिख रही है, पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर को इकट्ठा कर दिया जाए, आर इंटीजर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। या तो इसको हम लिखते हैं जेड या फिर हम इसको लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं, जेड और आई। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग विद जीरो, कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड द इंटीजर्स, इज कॉल्ड द इंटीजर्स। और इंटीजर्स को जेड या फिर हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो रही होगी यहां तक चीजें। अ नंबर इज अ रेशनल इफ, एक नंबर रेशनल नंबर कब बोला जाता है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू। यानी कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, p बाई क्यू बोले तो दोस्तों न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ना। जैसे कि 2/3 है, ठीक है, 4/5/6 है, अगर इस फॉर्म में है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर। यानी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है वहां पे, इंटीजर्स, एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोल रहा है कि q जीरो की इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता, वजह क्या है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो बन जाता है, तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है, तो वो फंक्शन होता है नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते। और अगर आप किसी चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकते
तो उसको आप अपने नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ सकते हो। सो इस वजह से q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद बी में दे रखा है इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी कि डिवाइड करते करते एक ऐसी स्टेज आए जहां पे रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाए। क्या हो जाए? हमारे पास 0 हो जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है 2/5। क्या लिख रखा है मैंने? जैसे कि यहाँ पे 2/5। तो देखिए अगर मैं इस 5 से 2 को डिवाइड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पे ये आ जाएगा 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल करूंगा, सबसे पहले 0 पे जाएगा, यहाँ 0 चढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये कितने पे चला जाएगा? पॉइंट लगेगा 4, और ये कितने पे चला जाएगा? 20। तो ये खत्म हो गया। दैट मीन्स 0.4 इसका फाइनली आंसर आ गया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। दैट मीन्स ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना हो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता जाए। रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिपीटेड, यानी कि एक नंबर बार बार रिपीटेड होता जाता है। एक नंबर बार बार रिपीटेड होता जाता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो, रिक्यूरिंग मतलब जो बार बार रिपीटेड होता हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपको लगा देख रखा है 0.1234 के ऊपर बार लगा रखा है। इस बार का मतलब क्या होता है? वो नंबर बार बार आ रहा है, वो नंबर बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा रखा है? बार लगा रखा है, ठीक है। जैसे कि 0.1234 234 234 234 ऐसे रिपीटेड हो जाएगा। 234 234 234। दिस मीन्स दिस नंबर इज रिपीटेड मोर एंड मोर टाइम। बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसलिए इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं, ठीक है। अ नंबर इज इरेशनल। एक नंबर इरेशनल बोला जाता है। कब बोला जाता है इरेशनल? इरेशनल कब बोला जाएगा दोस्तों? इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अ नंबर इज इरेशनल, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू। यानी कि इरेशनल नंबर को हम क्या करते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्या? p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो इरेशनल नंबर को हम क्या करते हैं? जैसे कि √2 हो गया, जैसे कि √3 हो गया, है ना। यानी कि रूट में जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, उनको हम इरेशनल की कैटेगरी में लेते हैं। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी नहीं होते, नॉन रिक्यूरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होते, मतलब अलग अलग ही आते जाते हैं, अलग अलग ही आते रहते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। न तो वो खत्म हो रहे और वो नंबर सेम भी नहीं आ रहा, मतलब अलग ही आ रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो? अलग ही आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए एक नंबर है 1.2356 ऐसे आ जाए 3432 ऐसे ही, यानी कि ये खत्म भी नहीं हो रहा है ना, ये खत्म भी नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। इसमें आप देखोगे कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है। 2323 होता तो मैं क्या लगा देता? 23 के ऊपर बार लगा देते। क्या लगा देते? 23 के ऊपर बार लगा देते। बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं देखने को आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कलेक्टिवली फ्रॉम रियल नंबर। अब हमारे बात आ जाती है रियल नंबर, जो हमारा टॉपिक था आज का, दैट इज रियल नंबर। क्या कह रहा है ये? ध्यान से सुनिए। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है, कलेक्टिवली इकट्ठा कर लो फ्रॉम रियल नंबर, रियल नंबर के लिए। यानी कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर को इकट्ठा कर लो भाई साहब। सभी भी जितने भी रेशनल इरेशनल नंबर है उनको इकट्ठा कर लो, वो सबके सब क्या बन जाएंगे दोस्तों? रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑल रेशनल इरेशनल नंबर कोलेक्टिवली फ्रॉम रेशनल नंबर। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशनल नंबर, सो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर कोलेक्टिवली फ्रॉम रियल नंबर, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक चीजें? ओके उसके बाद अगर बात करते हैं देयर आर इनफाइनाइट, ये की पॉइंट है, की पॉइंट मेन पॉइंट है जो हमारे उसके बारे में मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट अनगिनत सैकड़ों हजारों अनगिनत क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट, ये आपके एनसीईआरटी में भी आएगा क्वेश्चन, देयर आर इनफाइनाइट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे देयर आर यूनिक रियल नंबर कोरस्पोंडिंग एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कहता है देयर आर यूनिक रियल नंबर, एक अलग ही रियल नंबर होगा। यूनिक मतलब होता है अलग अलग, एकमात्र यूनिक रियल नंबर होता है कोरस्पोंडिंग एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि अगर नंबर लाइन पे मैंने लिख रखा है ऐसे 1 2, तो इसके बाद यहां जो आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ वो यूनिक होगा, उसके बाद अगला जो आएगा वो यूनिक होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो यूनिक होगा। देयर आर ए यूनिक रियल नंबर, देयर आर ए यूनिक रियल नंबर कोरस्पोंडिंग एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ऑल्सो कोरस्पोंडिंग टू ईच रियल नंबर देयर इज ए यूनिक पॉइंट टू अ नंबर लाइन। ठीक है सो रेशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर मींस चेंज द इरेशनल नंबर टू रेशनल नंबर। देखिए आपने अब सीखा होगा अपने चैप्टर में कि भैया रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है और कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखिए रेशनलाइज कब किया जाता है दोस्तों, अगर डिनोमिनेटर में, अगर हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म तो मैंने आपको समझा दी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म तो आपको समझा रखी है मैंने। अगर आपके पास क्या है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है, मान लीजिए अगर आपको मैंने दे रखा है पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, बट अगर जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 2/√3, तो 2 जो है ना, 2 जो है इसमें 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है दोस्तों, एक इरेशनल नंबर है। तो यानी कि रेशनल अपॉन इरेशनल, यानी कि अगर नीचे इरेशनल नंबर दे रखा है तो उस इरेशनल नंबर को रिमूव करके, यानी कि उस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ही हम रेशनलाइज करते हैं। देखिए यहां पे मेरा पॉइंट क्या था, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, rationalize the denominator means to change the irrational number to a rational number, irrational number को rational number में convert करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, rationalize करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हम rationalize करते हैं। अब rationalize करने का तरीका क्या होता है वो भी आपको समझाया जाएगा कि rationalize करने का तरीका क्या होता है। तो मैं बात करता हूं थोड़ा rationalize की, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने आगे वाले नोट्स पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इरेशनल और रेशनल में रेशनलाइज का टॉपिक समझा देता हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया आपको यहाँ पे 2/√3, ठीक है। आप देख रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर वो कैसा है दोस्तों, इसका डिनोमिनेटर रूट के अंदर है। कैसा है दोस्तों, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और जो डिनोमिनेटर में है उसी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और उसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इट्स बिकम 2√3, और √3 इट्स बिकम √9, ठीक है। सो क्या बन जाएगा, 2√3 और √9 जो होता है वो कंप्लीट 3 का बन जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर था वो एक इरेशनल नंबर था, और यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है अब वो एक रेशनल नंबर बन चुका है, रूट हट चुका है, रेशनल बन गया। तो इसीलिए हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि एक डिनोमिनेटर जो होता है वो एक रेशनल नंबर अगर होता है तो उसको रेशनलाइज करके हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए रेशनलाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे टॉपिक में आता है नेक्स्ट कि टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि किसी के भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाए, ठीक है।
अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाए, द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगर ए वन अपॉन में क्या है, रूट ए प्लस या माइनस बी है, रूट ए प्लस या माइनस बी है, वी मल्टीप्लाई दिस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अभी जो मैंने आपको बताया था। यानी कि एक और मैं बता देता हूं, जैसे कि वन अपॉन में रूट टू प्लस थ्री है, ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मेट समझा देता हूं मैं, क्या है, वन अपॉन में रूट टू प्लस में थ्री है, तो कैसे रेशनलाइज करोगे आप, सोचिए कैसे रेशनलाइज करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है दोस्तों, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और ये जो लिख रखा है इसको ऐसे का ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, इसको उसी से डिवाइड कर दीजिए, बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा दीजिए, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दीजिए, ये रेशनलाइज हो जाएगा। फिर क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इनको ये आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा, यानी कि नीचे से रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो पहले इरेशनल नंबर था, अब वो एक रेशनल नंबर बन चुका है, अब वो एक रेशनल नंबर बन चुका है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद बात करते हैं, इफ आर इज अ रेशनल, इफ आर इज अ रेशनल एंड इफ आर इज अ रेशनल एंड अस इज इरेशनल, आर एक रेशनल नंबर है, अस एक इरेशनल नंबर है, तो आर प्लस अस, आर माइनस अस, आर इंटू अस आर ऑलवेज इरेशनल नंबर, आर प्लस अस यानी कि रेशनल में एक इरेशनल ऐड करोगे, या एक रेशनल में से एक इरेशनल माइनस करोगे, या एक रेशनल में एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे, ऑलवेज इरेशनल नंबर आएंगे, बट आर अपॉन एस में बी आर रेशनल और इरेशनल, लेकिन अगर डिवाइड कर देते हो, लेकिन अगर बात डिवाइड की आती है तो इट में भी रेशनल और इरेशनल, अभी मैं समझाता हूं आपको, डोंट वेरी, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है भाई साहब को, पहले साइड कर देते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वो बंदा बोल क्या रहा है हमसे, ठीक है। तो देखिए क्या बातें हो रही है यहाँ पे, ये इरेजर काम नहीं कर रहा, क्या दोस्तों, तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि लेट्स से आर मेरा रूट टू है, अस मेरा मान लीजिए कोई थ्री है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूं, यानी कि अगर मैं आर प्लस अस लिखना चाहता हूं, मीन्स रूट टू प्लस थ्री लिखना चाहता हूं, अब ये क्या बन चुका है, अब ये टोटल, अब ये क्या बोला जाएगा, ये इरेशनल नंबर बोला जाएगा दोस्तों, क्या बोला जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर ही बोला जाएगा। ये रूट टू क्या था, इससे पहले रूट टू क्या था, इरेशनल नंबर, क्या था दोस्तों, इरेशनल नंबर। थ्री क्या था, थ्री एक रेशनल नंबर है, क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर, समझ में आ रही होगी ना। इरेशनल नंबर मैंने क्या बताया था, जो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जैसे कि रूट टू, जैसे कि रूट थ्री, जैसे कि रूट फाइव, रूट सेवन, रूट सिक्स, रूट एट, है ना, दीज आर द नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इनको इरेशनल नंबर काउंट किया जाता है। रेशनल नंबर जैसे कि टू है, आप उनमें कुछ नहीं है तो वन लिख देते हैं, थ्री है आप उनमें कुछ नहीं है तो वन लिख देते हैं, ये रेशनल नंबर बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं दोस्तों, ये रेशनल नंबर बोले जाते हैं। यानी कि आपने क्या किया यहाँ पे, आपने भी क्या पढ़ा है, अगर एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया जाता है, नाउ इट्स बिकम होल इरेशनल, अब ये पूरा इरेशनल ही बन चुका है, क्या बन चुका, पूरा इरेशनल बन चुका। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो आर माइनस, यानी कि अगर आप रूट टू माइनस थ्री लिख देते हो, तब भी ये क्या बोला जाएगा, तब भी ये एक इरेशनल नंबर ही बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा दोस्तों, तब भी एक इरेशनल नंबर ही बोला जाएगा। अगर आप r इंटू अस कर देते हो, यानी कि रूट टू की मल्टीप्लाई कर देते हो रूट थ्री से, अभी याद रहे कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, ये एक रेशनल है, ये एक इरेशनल है, ये रेशनल है दोस्तों, ये इरेशनल है, ये आपस में मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको लिखा जाएगा थ्री रूट टू, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, थ्री रूट टू लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि रूट थ्री है, इंटू में फोर है, आप गलती से इसको रूट 12 मत लिख देना, गलती से भी रूट 12 मत लिख देना, ये गलत बोला जाता है, तो इरेशनल नंबर है, आगे लिखा जाएगा इनटू में रेशनल नंबर, और ये पूरा अब क्या बन गया,
एक इरेशनल नंबर बन गया। ये कंप्लीट क्या बन गया दोस्तों, एक इरेशनल नंबर बन गया। बात समझ में आ रही होगी। हाँ, अब कह रहा है डिवाइड में, अगर बात है डिवाइड की गई जाए तो इट मे बी रेशनल इरेशनल, कभी कभार ये रेशनल हो जाता है, कभी कभार ये इरेशनल हो जाता है। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया दोस्तों, यहां से ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में भी रूट की फॉर्म आ जाए, जैसे कि मैंने लिख दिया √2 अपॉन में 4√2, तो √2 से √2 कैंसिल करके 1/4 आ गया। अब ये एक रेशनल नंबर बन गया। अब ये क्या बन गया, कि रेशनल नंबर बन चुका है। लेकिन अगर मैं लिख दूं √2 अपॉन में 4, या अगर लिख दिया जाए √2 अपॉन में 3, अब ये एक इरेशनल नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो यानी कि डिवाइड करते हो, इट मे बी अ रेशनल, इट मे बी इरेशनल। ये रेशनल भी हो सकता है, ये इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन जब आप एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करोगे, डेफिनेटली एक इरेशनल आएगा। एक रेशनल में एक इरेशनल सब्ट्रैक्ट करोगे, डेफिनेटली इरेशनल आएगा। एक रेशनल में एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे, डेफिनेटली एक इरेशनल नंबर आएगा। बट एक इरेशनल को डिवाइड करोगे तो इट मे भी रेशनल और इरेशनल, इट मे भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है नेक्स्ट में, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी और दे रखी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉ बताए गए हैं आपको, जो कि आप 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है ना, 8th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। क्या बेस सेम है? अगर बेस सेम है, ठीक है ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर एक ही पावर अम है, उसकी पावर अन है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर बेस अनइक्वल है बट पावर सेम है, तो होल की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर किसी की पावर 0 है, दैट मीन्स वो 1 बन जाता है। अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो वो 1 अपॉन समथिंग बन जाता है ना। ये आपने पढ़ी है, 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं एक बार अच्छे से। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि अगर बेस सेम है, यानी कि अगर एक ही पावर अगर एक ही पावर अम है, ठीक है, और एक ही पावर अन है, यानी कि अगर इन दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोस्तों यहाँ एक ही पावर अम प्लस अन हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है। देखिए बेस में सेम है, बेबी को बेस पसंद है ना, वो वाला बेस है ना, बेस सेम है, 2 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 की पावर क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2 बन जाएगा, यानी कि 2 की पावर क्या बन जाएगी दोस्तों, 5 बन जाएगी। यानी कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। कब? जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है, देन ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई होना जरूरी है। अगर बेस सेम है, बट बीच में क्या है, डिवाइड है, बीच में क्या है दोस्तों, डिवाइड है। बेस सेम है बट बीच में क्या है, साइन कैसा है, डिवाइड का है, तो क्या करोगे यहाँ पे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 2 की पावर क्या लिखोगे, 3 माइनस 2 करके 2 की पावर क्या लिखोगे, 1, दैट इज 2, दैट इज 2। क्लियर है। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर अगर बेस सेम, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है, अगर आपकी पावर की पावर है ना, जैसे कि 2 की पावर 3 एंड उसकी पावर 2 है, तो इट्स बिकम 2 की पावर, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 6, क्या कर दोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 6 बन जाएगा। समझ में आ रही है बातें? ओके। अगर बेस सेम नहीं है, जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, बेस सेम नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है, बट पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू में 3 की पावर क्या लिख दोगे दोस्तों, 3 लिख दोगे, यानी कि 6 की पावर क्या लिख दोगे दोस्तों, 3 लिख दोगे। बात समझ में आ रही होगी। 2 इंटू 3 की पावर क्या लिख दोगे, होल की पावर 3 लिख दोगे। जब बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो बेस वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, होल की पावर सेम लिख